अच्छा, तो तुम रूहान को भेजना नहीं चाहती थी? हाँ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। तो फिर इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? अम्मी रहने दे, आंटी को जो समझना है ना समझने दे। मेरा बेटा अलीजे को छोड़कर चला गया, तुमने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह जीत अलीजे की ही होगी। हुरैन जैसी लड़कियां हमारे अलीजे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात सुनो, हुरैन की बात मेरे सामने करना भी नहीं है। मुझे सोच सोच के गुस्सा आ रहा है, पता है। बजाय इसके कि वो अपनी बेटी को डांटती, उल्टा मुझे ही आंखें दिखा रही थी। और हुरैन ने मुझसे इतनी बदतमीजी की जिसकी इंतहा नहीं। आंटी ऐसी बदतमीजी तो मुझसे जिंदगी में कभी किसी ने नहीं की थी। मेरा ख्याल है कि हुरैन और फरजाना ने जो कुछ भी किया है, तो मैं एक दफा हमदानी से आपको बताना जरूर चाहिए। नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? ऐसे कैसे फायदा नहीं है भाई? अब क्या बताऊं आंटी मैं आपको, बात ही कुछ ऐसी है। एक बार एक मोहल्लेदार के बकरे को हुरैन ने भगा दिया। जब वो शिकायत लेकर हमदानी भाई के पास आए तो हमदानी भाई ने उल्टा उन्हीं को डांटना शुरू कर दिया कि बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ये तो लग रहा है ये सब कुछ भी उसकी साइंस ने ही किया होगा। मुझे तो लगता है दोनों ने मिलकर भगा दिया, जैसे मेरे बेटे को भगा दिया यहाँ से। सुनो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। रोहान तुम्हारा बेटा है, ज्यादा अरसे तुमसे अलग नहीं रह सकते। जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। और जब वापस आ जाएगा तो सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बस तुम अपने आप को मजबूत रखो। और पता क्या, अलीज़े बहुत अकेली हो गई, मुझे उसकी बहुत फिक्र रहने लगी। आंटी आप तो अलीजे के पास हैं, फिर इतनी परेशान है। मुझसे पूछिए, रात भर सुकून नहीं आता मुझे, ना रूहान की तरफ से और ना अलीजे की तरफ से। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माशाल्लाह, अब तो बहुत बेहतर है। तो फिर फुटबॉल का मैच रखवा लें। क्या तू घर में रहकर बहुत अजीब सा नहीं हो गया? तो फिर क्या म्यूजियम में रखवा के 50 रुपए का टिकट रखवा दें? इतना उलझ क्यों रहा है? सॉरी अब्बा, वो बस कभी कभार सब याद आने लगते हैं बहुत। ऐसा कर कि अलीजे से खुद बात कर ले। नहीं अब्बा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो ऐसा कर कि हुरैन से बात कर कि वो अलीजे से बात करे। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं। मेरा भी घर में अब दिल नहीं लगता। कभी कभी दिल करता है यूनिवर्सिटी वापस चला जाऊं। वहां रहने का आदी हो गया था ना। अब्बा निकला भी तो कैसे? अरे चल, दिल छोटा न कर, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, उठ बाहर चलते हैं। नहीं अब्बा, बहुत थक गया हूँ। आज 2 घंटे एक्सरसाइज किए मैंने। तो किसने कहा था छत पे जाने को? डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने से मना किया। हाँ, मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। एक बात बता। नहीं बताऊंगा। नहीं, बात तो बतानी पड़ेगी। अच्छा पूछिए। अलीजे और हुरैन को दावत पे बुला ले। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। क्यों? उनका भी झगड़ा हो गया क्या? वो दरअसल हुरैन की साइंस ने ना अलीजे का ड्रम फाड़ दिया। पागल हो गए लोग, दिमाग खराब हो गया इन सबका। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको मिलके बैठ के दूर करो। लेकिन नहीं भाई, आना ही इतनी है सबकी। हेलो जी, बोलें क्या काम है? मुझसे क्यों लड़ रही हो? मैंने क्या कहा? नुसरत ने जो कहा वो कम है क्या? बताया उसने मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। और बात सुनो, मैं दोनों तरफ की बात सुनकर ही फैसला करना चाहूंगी कि कौन सही है और कौन गलत।
ऐसा क्या है जो आपसे ढका छुपा है? इसीलिए पूछ रही हूँ कि शायद कुछ ऐसा हो जो मैं नहीं जानती। आंटी आप मुझे खुद ही बताएं, अगर दो लोग बचपन से साथ हैं तो क्या उन्हें मोहब्बत नहीं हो सकती? इसमें क्या बात है, बिल्कुल हो सकती। अगर हुरैन को रूहान से मोहब्बत हो गई है तो क्या इसका मतलब अलीजा से हसद करना है? हसद? ये कैसी बात की तुमने? नुसरत ने हुरैन से ये कहा कि उसे रूहान से मोहब्बत नहीं बल्कि अलीजा से हसद हो गई है, और फिर जो जो इल्जाम लगाए। इल्जाम? कैसे इल्जाम? इसका मतलब है नुसरत ने आपको अपनी कोई बात नहीं बताई। उसे कहा कि हुरैन को सर नसीम और सारिम से मोहब्बत हो गई थी। अब ये बातें सुनकर भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ये तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी बात हुई है तो मैं कहूंगी कि तुमसे माफी मांगी। हमें ना किसी की माफी चाहिए और ना ही हमें अपना किसी से ताल्लुक रखना है। एक बात तो तुम भी समझ जाओगी फरजाना, मेरी अलीज़ा ने ना माँ का प्यार ही नहीं देखा। मैं उसे चाहे जितना मर्जी प्यार कर लूं, लेकिन माँ तो माँ होती है। मैंने अलीजा को बुरा कब कहा है? मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसी तरह अलीज़ा की और हुरैन की दोबारा दोस्ती हो जाए। अलीज़ा सबको मिस करती है, अपने दोस्तों को मिस करती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब एक दूसरे से अलग होके खुश नहीं है। अलीजा दिल ही दिल में बुराई लिए बैठी है। हुरैन और आर्यन तो मिल रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी में शॉर्ट कोर्स शुरू होने वाला है, उन्होंने उसमें भी एडमिशन ले लिया है। अच्छा, हमें तो ये इल्म ही नहीं। आंटी मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, और मैं किसी ऐसे इंसान से ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती जिसकी वजह से मेरी बेटी की दिल आजारी हो। बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा, और आइंदा। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना हरगिज़ नहीं। मेरी दुआएं हुरैन के साथ, अल्लाह पाक उसे जिंदगी में कामयाबी दे। जैसे मैं अलीज़ा की दादी हूं ना, चलो हुरैन की दादी नानी ना सही, लेकिन प्यार तो मैं सब बच्चों को करती हूँ। बड़ापन है आपका। मेरा प्यार देना हुरैन को, और अपना भी ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, क्या ये तुम्हारे हाथ में? सारे घर की चीजों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्या कर रही हो तुम? ये करना क्या चाहती हो? मेरी साइंस कहती है मैं ना दुनिया का 12वां अजूबा बनाना चाहती हूँ। अच्छा, 9वां 10वां 11वां नहीं, इकट्ठे ही 12वां। हाँ तो मैं क्या करूँ, जब तक मेरा 12 बनेगा तब तक 9, 10, 11 आ चुके होंगे ना। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ अच्छा, अब्बा किधर गए? क्यों, कहीं जाना है? नहीं, मुझे उनका चार्जर चाहिए। खबरदार, अगर तुमने अपने अब्बा के चार्जर को हाथ भी लगाया तो। क्या हो गया यार, फोन ही तो चार्ज करना है, इतना क्यों हंगामा कर रही हैं? अरे तो कल जाके वो नया चार्जर लेकर आए हैं और कल दोबारा जाके नया चार्जर लाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना, मैं भी चाहती हूँ कि मैं सर तोड़ मेहनत करूँ इस इन्वर्टर पे और इस इन्वर्टर को कामयाब कर दूं। अच्छा, मैं ना तुम्हें अब इस घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दूंगी। क्यों? क्या मेरे हाथों में कोई जादू है कि मैं किसी भी चीज को हाथ लगाऊंगी तो वो पत्थर की बन जाएगी? रिलैक्स करे यार, मेरा फोन ऑफ हो गया, फोन चार्ज करना। आप क्या समझ रही हैं? अच्छा, तो तुम अपने अब्बू के चार्जर से अपना फोन चार्ज करना चाहती हो? शाबाश। थैंक यू। ये तुम्हारी हंसी मुझे कुछ मशकूक लग रही है। आप मेरे साथ कमरे में चलें, एक बहुत मजे की चीज दिखाती हूँ। हाय हुरैन, हुरैन, ये लड़की तारों की दुश्मन है। सुनो मेरी बात। वो अबे दादा ये तो चल रहा है। अभी तो दोनों पैरों पे चल रहा है यार। तो क्या तुम दोनों की तरह चारों पैरों पे चलना शुरू कर दी? यार कसम से दादा बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें आज यहाँ पे देख के। है यार, खुशी तो मुझे भी हो रही है। यार कितने दिनों बाद मिले हम यार। तो क्यों मिल रहे हो इतने दिनों बाद? मैं तो तुम लोग का इंतजार कर रहा था, आ जाते मिलने घर में से। अबे यार आना तो चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी यार। यार असल में ना मेरे घर की ना ऊपर वाली मंजिल बन रही है जिसकी वजह से थोड़ा बिजी चल रहा था आजकल। अच्छा, जबरदस्त यार। तुझे पता है
भाई का ना अपना अलग कमरा भी हो गया है और इसके कमरे में अब हम मिलके पार्टी भी करेंगे। अच्छा, पार्टी करोगे? यहाँ भी पार्टी, वहाँ भी पार्टी। पढ़ाई कब करोगे तुम दोनों? अबे यार अब यहाँ पे तो नए कोर्स में एडमिशन लेने आए थे, देखो अब क्या होता है। और यार तुझे पता है शरफू भाई ने ना 100 रुपए का इजी लोड करा के खबर दी है हमें। अरे अल्लाह का शुक्र करो, अब हम सब साथ है ना, तो मिल के मौज करेंगे। बस शुक्र करो टीना मीना नहीं होंगे हमारे साथ। किसने कहा टीना मीना हमारे साथ नहीं होंगी? वो भी होंगी यार असल में मीना तो नहीं होगी लेकिन टीना होगी। क्यों? मीना को क्या हुआ? यार वो उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो वो घर गई हुई है। अल्लाह खैर करे। चलो टेंशन ना लो, हम लोग कैंटीन की रौनक बनेंगे और अनीस भाई को थका थका के मार देंगे। चले चले। सारिम जल्दी आजा यार, देर हो रही है। ये ले जी गर्मा गर्म चाय। ये 3 कप किस लिए? वो एक आपका, एक मेरा और एक अम्मा का। रोज अपनी और अम्मा की बनाता था, आज आप भी शामिल हो। कि अम्मा तो यहाँ नहीं है। आ जाएंगी अम्मा, आप चाय लेना प्लीज। हाँ जल्दी आ जाओ ना, चाय ठंडी हो रही है, फिर मैं दोबारा गर्म करके नहीं दूंगा। हमेशा की तरह ठंडी चाय ला दी। अम्मा माफ कर दो प्लीज। मुझे पता नहीं था कि तू इतना बेवकूफ होगा। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया शादी वाली नहीं किया अम्मा। मुझे पता था बेटे, मुझे भाईजान ने सब कुछ बता दिया था। मेरा तो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। तुम मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बच्चे। मैं तेरे से कैसे दूर रहती थी। अम्मा आज वापस आ जाएंगी ये मुझे भी नहीं पता था। मैं भाईजान और नादिया की बातों को रात भर सोचती रही और जब असद ने मुझे बातें बताई तो वो बहुत हैरान हो गई। बेटा अम्मा मैंने तो पहले दिन ही असद भाई को सब कुछ बता दिया था। अच्छा अब रोना बंद कर, जा मेरे लिए चाय गरम करके ला। अरे जा ना। मैं चाय लेकर आता हूँ। नहीं असद भाई, आज अम्मा ठंडी चाय और पुरानी चाय नहीं पिएगी। मैं अम्मा के लिए ताज़ी चाय बना के लाऊंगा। आप चली गई थी, सारिम बहुत अकेला रह गया था। जिसका तुझ जैसा मुखलिस दोस्त हो वो भला अकेले कैसे रह सकता है। इतने दिन सारिम को मैंने देखा है, उसने किस तरह अकेले वक्त काटा है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी भी थी, हमने उसकी बातों को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। ताजी चाय बनी या नहीं बनी? वहीं बैठ गया, जाकर जरा देखो तो सही। इसको तो बहाना चाहिए। अब देखना इसकी जो सास है ना, इसे कैसे बेइज्जत करेगी। ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता, ये तो सिर्फ ड्रामों में दिखा रहे हैं। ये रियल लाइफ में भी होता है। मैं तुम्हारे अब्बू के साथ न्यूज़ देखती हूँ ना, देखा है मैंने। दुनिया में कहीं ना कहीं औरतों के साथ यही सब कुछ हो रहा है जो ड्रामों में दिखा रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। एक लड़की अपने माँ बाप, बहन भाई, घर वालों को छोड़कर ससुराल जाती है और ससुराल वाले उस पर ज्यादती करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी नहीं, उनके बेटे की पसंद है। बेटे की पसंद को कबूल कर लेना चाहिए, वो भी खुशदिली से। अब पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो अगली किस्त में पता चलेगा। क्या देखा जा रहा है भाई? लो भाई,
अब अगली केस रिपीट टेलीकास्ट में देखनी पड़ेगी। ये तो है। ये लीजिए, आपके न्यूज का टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये है वो धमकी जिसके बाद उन मासूम बच्चियों का इस्तेसाल किया गया। एक बच्ची जो अपने घर वालों की मजबूरी जानती थी, उसे जब फेल होने की धमकी दी गई तो वो अपने उस्ताद, जिसे वालिदैन का दर्जा दिया गया है, उसी उस्ताद के हाथों उस बच्ची की आबरूरेजी की गई। या अल्लाह, सब क्या हो रहा है? उस्ताद, जिसने ये हरकत की उसने तो सारे उस्तादों का सर शर्म से झुका दिया। कौन करेगा एतबार? कैसे करेगा? लानत ऐसे लोगों पर। हाँ भैया लीजिए, फिर क्या सोचा तुमने? किस बात के बारे में? क्या मतलब किस बात का? अपनी स्टडीज के लिए। एमबीए कहाँ से करना है? वो ही सर्च कर रही हूँ, लेकिन एमबीए नहीं, मैं म्यूजिक के लिए यूनिवर्सिटी देख रही हूँ। फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिली? हाँ, एक दो है, लेकिन अभी एडमिशन्स ओपन नहीं हुए। अच्छा, तो मुझे पता लगा है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्ट कोर्सेज शुरू हो रहा है, तुम वहाँ एडमिशन ले लो। रियली? आपको किसने बताया? वो मैंने तुम्हारी वेबसाइट चेक की थी यूनिवर्सिटी की। वो हुरैन और आर्यान भी दाखला ले रहे हैं। तुम भी एडमिशन ले लो, अच्छा वक्त गुजर जाएगा। दादी, आपको पता है मैं हुरैन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और आप मुझे उसके साथ पढ़ने का बोल रही हैं। इस तरह किसी भी टीचर को भर्ती कर लिया जाता है? वो बच्चों के साथ ज्यादती करके शोबे को बदनाम करता है। अब ये तो काबिल कबूल नहीं है ना। हम कल ही आला हुकाम से जाके मिलते हैं। बहुत खूब फरमाया आपने, लेकिन उससे पहले हमें खुद बैठकर एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए। डॉक्टर इसाक साहब, पॉलिसी तो हम बना लें, लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि पॉलिसी में लिखेंगे क्या,